दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी बिहार सचिवालय सहायक नई भर्ती 2023 की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट बिहार सचिवालय सहायक वैकेंसी से संबंधित आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और दोस्तों, आप सभी इस वैकेंसी की बेसब्री से इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं। इस जॉब में दोस्तों इतना अधिक सैलरी है, किसी दूसरे जॉब में आपको नहीं मिलने वाला है। खास करके जिसमें वनडे वाला एग्ज़ाम होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप वाले एग्ज़ाम में सबसे अधिक सैलरी इसी जॉब में है। दूसरा चीज़, इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। सबसे पहले तो आप सभी नोटिस देखिए, कब तक वैकेंसी आ रही है, कितने पदों पर, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने नोटिस। यहाँ पर चलिए पहले तो आप इस नोटिस को देखिए, फिर आगे एक और आपको नोटिस दिखाने वाले हैं, फिर आपको सीटों की संख्या सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाएगा, फॉर्म सभी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आज से 15 दिन पहले ही आप लोगों को बताए थे, जब इसका देखिएगा थर्ड सीजीएल यानी कि तृतीय स्नातक स्तरीय भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया था। तो उसी समय आप लोगों को बताए थे कि फोर्थ सीजीएल की भी वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। अब ये फोर्थ सीजीएल क्या है, तो बिहार में अब तक दोस्तों सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 3 तरह की पहले वैकेंसी आ चुकी है। और ये जो अब नया वाला वैकेंसी है फोर्थ सीजीएल है, यानी चतुर्थ स्नातक स्तरीय वैकेंसी है। इस एग्ज़ाम का जो नाम है, वैकेंसी भर्ती का जो नाम है, फोर्थ सीजीएल नाम है। अभी देखिएगा सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के बारे में आज से आप लोगों को 2 महीने पहले ही बताए थे कि वैकेंसी सितंबर महीने में आ रही है। यानी दोस्तों, हम आप लोगों को जो भी अपडेट देते हैं 100% ऑथेंटिक अपडेट देते हैं। और आप में से किसको किसको अच्छा लगता है मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ सर, आप बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पर ये नोटिस देखिएगा, तो ये तो कुछ दिन पहले का है, जिसमें आप देखिएगा यहाँ पर तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली आगामी मतलब नेक्स्ट वैकेंसी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में। वैकेंसी का सबसे मेन जो चीज़ है दोस्तों, यही अधियाचना ही है। अधियाचना मतलब ये हुआ कि कितने पदों पर वैकेंसी है, 2000, 2500, 3000। और आप सभी सीटों की संख्या के बारे में जानना चाह रहे होंगे, तो सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को एक एक करके बताने वाले हैं। तो आप सभी पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट का ये आता रहता है कमेंट कि सर जी ये नोटिस वेबसाइट पर नहीं दिखता है। तो दोस्तों, ये जो नोटिस होता है ना, डिपार्टमेंटल नोटिस है, ये सब चीज़ें वेबसाइट पर जारी नहीं किया जाता है। और हम आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलता है। तो आप सभी ज़रूर अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, लाइक किया कीजिए वीडियो को, जिससे हमें भी अधिक से अधिक मोटिवेशन मिले, हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहे। तो ये देखिएगा, तो सामान्य प्रशासन विभाग का बिहार में सरकारी नौकरी संबंधित जो विभाग है, सबसे ऊपर की सामान्य प्रशासन विभाग है। बीपीएससी हो या बिहार एसएससी, जितने भी तरह की वैकेंसी है, ये अधियाचना कब वैकेंसी देना है, ये सब चीज़ें का काम जो है सामान्य प्रशासन विभाग का है। तो ये 5 अक्टूबर वाला नोटिस है। अब चलिए आप सभी लेटेस्ट नोटिस देखिए, फिर आपको सीटों की संख्या, कब तक वैकेंसी आ रही है, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आप इस नोटिस को देखिए यहाँ से। और देखिएगा दोस्तों, सचिवालय सहायक फॉर्म भरने के लिए आप सभी ये जानना चाह रहे होंगे क्या हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या नहीं। तो फॉर्म भरने के लिए दोस्तों यहाँ पर पहला चीज़ जो होना चाहिए, आपका एज 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम उम्र की बात करें तो 37 साल एज में आपको यहाँ पर छूट भी मिलने वाला है। अगर आप सभी फुल डिटेल्स जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कितना साल छूट मिलेगा। पिछला देखिएगा थर्ड सीजीएल में तो अधिकतम उम्र जो काउंट हुआ था 2015 से। बिहार में ये रूल है कि अगर कोई वैकेंसी 1-2 साल, 5 साल, 10 साल नहीं आती है, जब लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी उसी समय से मैक्सिमम एज काउंट होता है। तो अगर आपका 21 साल कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। 37 साल मैक्सिमम हो गया। बीसी यानी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 40 साल। SC ST कैटेगरी में है 42 साल। जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल। EWS में महिलाओं के लिए 40 साल हो गया। और इसके बाद देखिएगा आप 37 साल जनरल, EWS में पुरुष दोनों के लिए है। तो यहाँ से एज क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता। इसमें जो मांगा जाता है दोस्तों, ग्रेजुएट मांगा जाता है। ग्रेजुएट का मतलब ये हुआ BA, BSc, BCom, BTech लेवल की कोई भी डिग्री है, आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। परसेंटेज मार्क्स का इसमें कोई कंडीशन नहीं रहता है। आप में से सभी जो भी ग्रेजुएट किसी भी विषय सब्जेक्ट से है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। ये जो पिछला नोटिस था दोस्तों देखिएगा, तो सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव बिहार पटना, बिहार में लगभग 40 जितने भी विभाग है
सभी विभाग को ये लेटर लिखा गया था आपके यहाँ जो भी सीट है जो कि स्नातक स्तरीय पद का हो वो उपलब्ध कराया जाए। फिर इसके बाद देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्शन ये सब चीज़ें होता है। तो ये देखिएगा तो सभी यहाँ पर है विभाग ये सब चीज़ों के बारे में है। और यहाँ पर देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली आगामी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस करके कहा गया था भेजने के लिए। और ये देखिएगा 5 अक्टूबर का है। ये चीज़ जैसे हुआ इसके बाद देखिएगा तुरंत अगला प्रक्रिया शुरू हो गया। जब आप लोगों को 6 अक्टूबर को बताया थे कि 4th CGL की वैकेंसी आ रही है तो उस समय कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा था कि पिछली बार 2014 में वैकेंसी आई थी। 2014 के बाद देखिएगा तो 8 साल बाद 2022 में दिया गया। तो उस समय यही मैसेज आ रहा था मैक्सिमम स्टूडेंट का कम से कम 2025 2026 का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों ये इंतज़ार आपको अब कुछ ही महीने का यहाँ पर है। यहाँ से इस नोटिस के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सरकार का ही टारगेट है कि अधिक से अधिक पदों पर वैकेंसी दिया जाए। देखिएगा जितने विभाग है सभी वैकेंसी आ रही है। इंटर लेवल की भी देखिएगा तुरंत यहाँ पर दे दिया गया है और इंटर लेवल में भी सीटों की संख्या अच्छा खासा बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए सामान्य प्रशासन विभाग का ही ये नोटिस है। और यहाँ पर देखिएगा सभी अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव सचिव बिहार पटना सभी प्रमंडलीय आयुक्त बिहार सभी जिला पदाधिकारी बिहार 19 अक्टूबर का है। और इस नोटिस के माध्यम से आप देखिएगा तो 4th CGL के बारे में यहाँ पर बात की गई है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग से स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इंटर स्तरीय परिचारी ये सब की अधियाचना उपलब्ध कराने के लिए स्नातक स्तरीय का मतलब ये हुआ 4th CGL। यहाँ पर आप देखिएगा एक चीज़ और दोस्तों आप ध्यान ये रखिए कि जब वैकेंसी आ जाएगी आपके पास बहुत अधिक समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। अभी देखिए इंटर लेवल की वैकेंसी आई तुरंत फॉर्म फिलअप हुआ है और कुछ ही दिनों में नवंबर में फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिएगा एग्ज़ाम टोटल 150 का है 150 टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए नया वाला जो पैटर्न है अभी सचिवालय सहायक लेटेस्ट वाला जो एग्ज़ाम लिया गया है 2022 में इस एग्ज़ाम में देखिएगा तो 81 क्वेश्चन सिर्फ मैथ रीजनिंग से पूछा गया। पहले का पैटर्न था 75 अब 80 प्लस यहाँ पर मैथ रीजनिंग का हो गया। तो आपको रिजल्ट जो दिलाएगा मैथ रीजनिंग है। और अगर आप सभी फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ सकते हैं। बाकी 70 का यहाँ पर जीके करेंट अफेयर्स साइंस का वेटेज है। तो इसमें देखिएगा लगभग 12-13 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से ही पूछा जाता है। और अभी इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है देखिए ये तो वैकेंसी आ रही है लेकिन इंटर लेवल की वैकेंसी आ गई है तो इसको भी आप इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि देखिए इसमें अगर आपको जॉब नहीं होता ये तो बहुत अधिक पदों पर वैकेंसी दी नहीं जाती लगभग 2200 पदों पर। लेकिन सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी दोस्तों लगभग 18,000 पदों पर रहने वाली है। 12,000 सीट तो अभी हो गया है बाकी और विभाग से भी सीट जुटने वाला है। अगर आप सभी फुल डिटेल्स जानना चाहते हैं कौन कौन से विभाग से जुटेगा तो आप सभी कमेंट कीजिए हम आप लोगों को उसके बारे में भी फुल डिटेल्स दे देंगे। तो फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी जुड़ जाइए। इसमें देखिएगा सबसे खास बात यह है दोस्तों कि आप लोगों को बिहार में अब तक जितने भी परीक्षा हुए हैं लगभग 130 परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक इसमें आप लोगों को देने वाले। बिहार पुलिस बिहार दरोगा बिहार SSC BPSC जितने भी तरह के एग्जाम हैं सभी का। अब आप प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लीजिएगा मैथ रीजनिंग में भी तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना लीजिएगा उसी पैटर्न पर पूछा जाता है। और साथ ही इस तरह से आप लोगों को देखिए क्वेश्चन बैंक जो मिल रहा है 2 फॉर्मेट में। पहला तो एक टेस्ट लैब फॉर्मेट में दूसरा इस तरह से 1 लाइनर PDF के रूप में जिससे आप इसको देखिएगा बार बार पढ़ के याद कर लीजिएगा। और जीके में मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होता है। कुछ नए टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो कि प्रीवियस ईयर से नहीं लेकिन आपको सभी क्वेश्चन तो बनाना ही नहीं है। आपको बस मैथ रीजनिंग में पूरा स्कोर करना है। जीके में आपका 50 से 60% स्कोर हो गया रिजल्ट के लिए काफ़ी है। और अभी दोस्तों दुर्गा पूजा का विशेष छूट चल रहा है तो आप सभी बहुत ही कम प्राइस पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जाइए फटाफट आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। बाकी सचिवालय की जब वैकेंसी आई थी उसकी भी तैयारी करवाएंगे और ये इंटर लेवल की तैयारी उसमें भी आपको काम आएगा। अब आप सोचिएगा लास्ट समय में तो आपके पास बहुत समय ही नहीं बचा रहेगा तो बेहतर है कि अभी से आप सभी तैयारी में लग जाइए। ये देखिएगा दोस्तों 19 अक्टूबर वाला नोटिस है आप देख लीजिए। यहाँ पर स्नातक स्तरीय वैकेंसी के बारे में बात की गई है। और यहाँ पर आप देखिएगा इस नोटिस में दोस्तों सेकेंड इंटर लेवल हो गया बिहार SSC ग्रुप डी। अब ये ग्रुप डी वैकेंसी देखिएगा तो 2 साल से इस वैकेंसी का आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। आप लोगों को आज से 2 साल पहले ही बताए थे बिहार में लगभग 50,000 पदों पर ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है। इसके बारे में भी इसमें बात किया गया है। और रही बात यहाँ पर सचिवालय सहायक के बारे में तो लास्ट नंबर पॉइंट में आप देखिएगा तो यहाँ पर
इसी प्रकार विभागीय पत्रांक 5 अक्टूबर 2023 द्वारा, जो कि देखिएगा नोटिस आप लोगों को शुरू में दिखा है। जब ये नोटिस जारी हुआ था ना, ये वेबसाइट पर ये सब नोटिस नहीं दिया जाता है, तो हम आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो उस समय कुछ स्टूडेंट को यही लगता रहता है कि ये सही नहीं है, वैसे वैसे। देखिए 5 अक्टूबर वाला नोटिस है और इसी नोटिस के बारे में यहाँ पर बात की गई है। यहाँ से आप सभी देखिए, 5 अक्टूबर 2023 द्वारा सभी विभागों से आगामी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार त्रुटि रहित अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया। यानी ये 5 अक्टूबर को ही किया गया। अब लेटेस्ट नया अपडेट क्या है, तो नया अपडेट में ये है दोस्तों कि सभी विभागों को लेटर पहले ही लिखा जा चुका है और जो भी यहाँ पर सीट खाली रोस्टर क्लियरेंस करवाने को लेकर, इसके बाद देखिए यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 को बैठक रखा गया और बैठक से पहले ही लेटर जारी होना चाहिए। और यहाँ पर इसी के बारे में है, रिक्त पदों की अधियाचना सिर्फ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलाधिकारी के साथ मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में VC यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30 अक्टूबर 2023 को अपराह्न 4:30 बजे एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। तो यानी दोस्तों 30 अक्टूबर 2023 को बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक का मेन उद्देश्य ये रहेगा कि बिहार में जितने भी 40+ विभाग है, सभी विभाग को अपना जो भी सीट खाली है, जितने भी इंटर लेवल हो या फिर ग्रुप डी सचिवालय सहायक, सभी का डिटेल्स लेकर आएंगे कि हाँ हमारे पास 100, 200, 500, 1000 जहाँ पर जो भी सीट खाली है सभी को कैलकुलेट करके इसके बाद अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी जाएगी। अब वैकेंसी आने की कब तक संभावना है, तो वैकेंसी के लिए दोस्तों आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। देखिए 30 अक्टूबर को बैठक है, फिर वहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कहाँ पर कितना क्या सीट है। इसके बाद अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी जाएगी। फिर अगले 1 महीने में वैकेंसी आ जाएगी। ज़्यादा संभावना है कि नवंबर लास्ट में वैकेंसी आ जाए। अगर थोड़ा बहुत डिले होता है तो दिसंबर में, यानी इसी साल 2023 में हर हाल में वैकेंसी आएगी तो आएगी। ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रही बात सीटों की संख्या के बारे में, तो सीट अच्छा खासा रहने वाला है, पिछली बार से भी अधिक सीट रहने वाला है। अगर आप सभी दोस्तों फुल डिटेल्स जानना चाहते हैं कि सचिवालय सहायक का कितना क्या सीट होगा, तो आप सभी कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को उसका भी लेटर सारा कुछ दिखाएंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास कितना क्या कुछ सीट डिटेल्स पहुंचा है, कितना क्या खाली है, कितने क्या पदों पर आएगी, उसके बारे में भी आप लोगों को फुल डिटेल्स में जानकारी दे देंगे। और एक चीज़ सैलरी के बारे में आप देखिएगा तो दोस्तों ये लेवल 7 का जॉब है, दरोगा से भी अधिक इसका सैलरी है। 44,000 देखिएगा बेसिक सैलरी है। हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता सब कुछ जुटने के बाद अभी के समय में लगभग आपका 80,000 सैलरी बनने वाला है। तो आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए।